नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनिल कुमार। सीएजी की रिपोर्ट जारी हुई जिसमें राजकोषीय घाटा की बात की जाए उसको लेके हो या फिर 1 लाख करोड़ के नुकसान को लेके जो हिसाब नहीं मिल रहे उसको लेकर तमाम चीज़ों को लेके जो है सरकार के पास फिलहाल कोई जवाब नहीं है। दरअसल सीएजी की रिपोर्ट है उसके बाद से पता चला कि करीब 1 लाख करोड़ रुपए का जो हिसाब किताब है वह नहीं मिल पा रहा है राज्य सरकार की ओर से। वहीं दूसरी ओर राजकोषीय घाटा जो हुआ उसको लेकर सरकार के पास फिलहाल कोई जवाब नहीं है। लेकिन ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से हमने बातचीत की, तमाम मुद्दों को लेकर उनसे चर्चा की। जवाब के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले देखिए बातचीत के अंश। अध्यक्ष जी आइए हमारे। सर, अग्निपथ को लेकर अभी भी विपक्ष जो है विरोध कर रहा है। मानसून सत्र का आखिरी दिन था, विधान परिषद में भी काफी कुछ विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। योजना भारत सरकार के लोगों ने लाया है और भारत सरकार के जो भारत सरकार के लोग हैं वो अग्निपथ योजना पे अपनी बात को रख रहे हैं। विपक्ष अपनी तरीके से इसका विरोध कर रहा है। लेकिन और भी तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर देखा जा रहा है कि जो यहाँ पे पटना जो है स्मार्ट सिटी के मामले में 53 से लेकर 80वें स्थान पे आ गया, घट के स्मार्ट सिटी पे काफ़ी खर्च भी किया जा रहा है। नहीं, हमने इंडेक्स हमको जानकारी नहीं है, इंडेक्स पे हमको जानकारी नहीं है, इसलिए हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे। बाढ़ की स्थिति भी सर बनी हुई है। बाढ़ की स्थिति हर साल बनती है, कोई नई बात नहीं है। हमारे यहाँ बाढ़ की स्थिति, नेपाल में बारिश होती है तो उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ पड़ता है। लेकिन फिर भी आप खुद देख रहे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो सेंसिटिव एरिया हैं, जहाँ जहाँ पर पिछले 2 साल 3 साल में ब्रीचेज हुए हैं, पानी का, रिवर का जहाँ ब्रीच हुआ है, वहाँ पर हमारे माननीय जल संसाधन मंत्री संजय झा जी भी घूम रहे हैं बाढ़ के पहले, बारिश के पहले, और प्रयास किया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी गंडक के इलाकों में खुद जा कर के देखा है, घूमा है। तो सरकार संवेदनशील है, सरकार इन सब चीज़ों पर ध्यान दे रही है और निश्चित रूप से जल संसाधन मंत्री पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। इसलिए सरकार सजग है, प्रयास करेगी कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के यहाँ नुकसान हो। सर, वन मोर थिंग सर, 1 लाख करोड़ का सर अभी हिसाब नहीं मिल रहा है, तो क्या कहना चाहते हैं? नहीं, उसका 1 लाख करोड़ का देखिए, लोग ऐसे पुटअप करते हैं ना, कहीं न कहीं इसका कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है, कहीं न कहीं बैकअप नहीं आता है, कोई हिसाब नहीं मिल रहा है, कोई गबन थोड़ी है। वो तो एक जिसको बोलते हैं कि एसीडीसी का जो मिलान होता है वो नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं नीचे से आता नहीं है, डिपार्टमेंट से नहीं आ पाता है, नीचे से नहीं आता, तो किया जाता है धीरे धीरे 2 साल 3 साल में उसको सबको एकोमोडेट किया जाता है। राजकोषीय घाटा भी 15,000 करोड़ हो गया। नहीं, हम सीएजी की रिपोर्ट देखे नहीं है, इसलिए आप हमसे ब्लैक पूछिएगा तो हम इसका जवाब तुरंत नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने कल ही प्लेस्ड हुआ है सीएजी की रिपोर्ट, अभी हम लोग पढ़े नहीं। प्रधानमंत्री का सर आगमन होने 12 तारीख को, अब डेट फिक्स नहीं है, लेकिन निकट भविष्य में आने की संभावना है और उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। आपने देखा बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने साफ तौर पे बताया कि जो राजकोषीय घाटा की बात की जाए या फिर जो सीएजी की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है कि करीब 1 लाख करोड़ का जो हिसाब किताब है उसका आंकड़ा अभी तक नहीं मिल पाया है। तमाम चीज़ों को लेकर साफ तौर पे अशोक चौधरी का कहना है कि जो चीज़ें हैं गड़बड़ नहीं है, ऐसे में हिसाब किताब लोग की थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होता है और धीरे धीरे इसका हिसाब किताब क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरीके से अग्निपथ को लेकर विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है उसको लेकर हो या फिर प्रधानमंत्री का आगमन हो सकता है बिहार को लेकर, अभी तक कंफर्म नहीं है कि प्रधानमंत्री बिहार आएंगे या फिर नहीं आएंगे, लेकिन उम्मीद है हो सकता है कि 12 तारीख को वो यानी कि 12 जुलाई को पटना आ सकते हैं, इस बात की संभावना है। तमाम चीज़ों को लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कुछ जवाब दिया आपने साफ तौर पे देखा। और भी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, तरफ देखते रहे लाइव इंडिया।